तो नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवक पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, लोगों की एक बड़ी जिज्ञासा है और लोग परेशान भी हैं। जिज्ञासा है कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 12 प्रकार के होते हैं, जो 12 भावों में बैठ करके अशुभ योग निर्मित करते हैं। बनता कैसे है? राहु और केतु। राहु सर्प का सर है और केतु जो है सर्प का पूंछ है। राहु जब किसी भाव में बैठ जाए तो ठीक उसके सप्तम सम्मुख केतु रहता है। हमेशा ये एक दूसरे के सामने रहते हैं। राहु जो है बड़ा ही मायावी ग्रह है। क्या करने वाला है राहु, किसी को पता नहीं चलता और क्षण भर में अपना फल दे देता है। राहु और केतु ये दो ग्रह जो हैं, ये छाया ग्रह हैं। इनका कोई आकार, कोई शरीर नहीं है, कोई पिंड नहीं है। 12 राशियां हैं और 9 ग्रह। 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को 2-2 राशियां प्राप्त हुई है। 5 ग्रहों और 2 ग्रह सूर्य और चंद्र को एक राशि। मेष राशि मंगल देव को मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है। दूसरी राशि वृषभ राशि आती है, तो वृषभ और तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। तीसरी राशि मिथुन राशि है, तो मिथुन और कन्या इनके स्वामी बुधदेव हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, ये अकेले राशि है। सूर्य सिंह राशि, ये भी अकेले राशि है। इस प्रकार से 5 ग्रहों को 2-2 राशियां और 2 ग्रह को 1-1 राशियां प्राप्त है, स्वामित्व प्राप्त है। राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामी नहीं माना जाता। कुछ लोग कहते हैं कि राशि के स्वामी है, पर पिंड ग्रह की वजह से मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं। पर राहु और केतु ये दोनों ग्रह जो हैं, अप्रत्यक्ष होते हुए भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करते हैं, अप्रत्याशित परिणाम देते हैं। जो कभी व्यक्ति नहीं सोचता, ऐसे परिणाम देते हैं। अब ये काल सर्प दोष बनता क्या है, कैसे बनता है? कि किसी भाव में यहां पर एक जन्म कुंडली है, ये प्रथम भाव है। प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु, ये एक दूसरे के समक्ष है और इनके एक तरफ, इनके बाईं तरफ, ये दाहिनी तरफ, जब सबके सब ग्रह एक तरफ हो जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। अब अलग अलग भावों में जब राहु बैठेगा तो अलग अलग काल सर्प दोष बन जाते हैं। यहां प्रथम भाव है, प्रथम भाव में राहु जब बैठे हैं तो ये अनंत काल सर्प योग या अनंत काल सर्प दोष बन जाता है। राहु का अपना एक स्वभाव है, तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु अच्छा परिणाम देते हैं। पर राहु जो है वो छल कपट वाला ग्रह है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। और ये जन्म कुंडली जब हम देखते हैं तो जन्म से ही निर्मित होता है। और जब राहु या केतु की अंतरदशा महादशा चलेगी, तभी ये अपना परिणाम देंगे।
कुछ विषयों को लेकर के शुभ परिणाम होते हैं, अन्यथा राहु और केतु के परिणाम जो हैं अशुभ ही होते हैं, खासकर राहु के। अब किसी की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु विद्यमान है, तो वो क्या फल देंगे? अब यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनकी कुंडली में प्रथम भाव में राहु है, सप्तम भाव में केतु है और एक तरफ पूरे के पूरे ग्रह हैं, तो काल सर्प दोष बन गया। और अगर एक तरफ काल पूरे ग्रह हैं और इसमें से अगर चंद्रमा बाहर आ गया, बाकी शेष भावों में चंद्रमा अकेले बाहर आ गया, तो ये आंशिक काल सर्प बन जाता है। राहु राजनीति का कारक है, पर्सनालिटी का कारक है, पैसे का भी कारक है, बड़े बड़े उद्योग का कारक है, उच्च पद का कारक है। क्षण भर में राहु कुछ से कुछ कर देता है। जो व्यक्ति कल्पना नहीं किया होगा कि मुझे एक अच्छी कुर्सी मिलेगी, मैं राजनेता बन जाऊंगा, प्रदेश का देश का प्रमुख बन जाऊंगा, उसे स्वयं में पता नहीं रहता और वो उस कुर्सी को प्राप्त कर लेता है। पर ये कहता हूं मैं कि राहु जो है छल कपट वाला ग्रह है। अब जिनकी कुंडली में राहु प्रथम भाव में है, अर्थात अनंत काल सर्प दोष बना हुआ है, उन्हें उनका स्वभाव कैसा होगा? तो पहले तो जो प्रथम भाव है ये मस्तिष्क का भाव है, व्यक्तित्व का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है, रोग का भाव है। यहां पर राहु जब अनंत काल सर्प दोष बनाता है तो सबसे पहले मति भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि काम करेगी जो राहु चाहेगा, झूठा वचन बोलने वाला होगा, कपटी होगा, उसके मन में खोट होगा। राहु चलते ये स्वभाव आता है। दूसरा असर, वाणी उसकी कड़वी होगी, कुटुंब से नहीं पटेगा, धन के लिए हमेशा मारामारी होगी, जीवन में धन का भाव होगा। कितना भी पराक्रम करे, परिश्रम करे, हाथ कुछ नहीं आता। सुख सुविधाओं के लिए भाग दौड़ मचाता रहता है व्यक्ति। मकान भी बनाना चाहता है, वाहन भी बनाना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, सिर्फ भाग दौड़ हाथ लगती है। बचपन से शिक्षा में बड़ी कमी हो जाती है, बुद्धि जो है विपरीत होती है, जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाता व्यक्ति। संतान की तरफ से नुकसान होता है। कुछ लोग अगर शेयर मार्केट या और इस प्रकार का कार्य करते हैं उसमें भी नुकसान होता है। सट्टा जुआ लॉटरी का कारक ग्रह है ये, वहां भी नुकसान होता है। प्रेम संबंध में धोखा होता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आती है, रोग और शत्रु ज्यादा होते हैं, कर्ज भी बढ़ जाता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट होती है, अनायास ही विवाद हो जाता है, आयु मृत्यु के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं, दवाइयां चलती रहती हैं। और ये भाव अचानक धन लाभ भी करवाता है। कभी कभी राहु प्रसन्न हुआ तो लॉटरी, सट्टा, जुआ ऐसे कार्यों से धन की प्राप्ति होती है। भाग्य साथ नहीं देता है। कर्म क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। आदमी परेशान रहता है, आय के स्रोत ढूंढते रहता है, नहीं प्राप्त कर पाता। छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो झेलते रहता है, और जितना कुछ भी जो कुछ भी रहता है वो व्यय करते रहता है। ये अनंत काल सर्प जिनकी कुंडली में बना है, ये अशुभ प्रभाव जो है बड़ा ही कष्टदायी होता है। और इसका निराकरण क्या है मैं वो भी बताता हूं आपको। अब यहाँ पर राहु के चलते इतनी समस्याएं तो आती हैं। कहने का तात्पर्य जीवन से जितने भी जुड़े विषय हैं हमारे, उन सभी क्षेत्रों में हमें समस्याएं होती हैं। समस्याएं कब होगी?
जब जब राहु की महादशा होगी, राहु की अंतरदशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, तब तक इन सब बातों की को जो है आदमी को झेलना पड़ता है। ये समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती है। राहु को कमजोर ग्रह नहीं समझना चाहिए। जिसकी कुंडली में है वो आगे मैं उपाय भी बताऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं। मित्रों, ग्रह अपना काम करते हैं, मनुष्य को अपना काम करना चाहिए। अब यही राहु अगर गुरु के साथ बैठ जाए तो चंडाल योग बन गया और घातक हो गया। सूर्य के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बन गया। चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बन गया। चंद्रमा केतु आ गए तो ग्रहण योग, गुरु और केतु आ गए तो चंडाल योग। मंगल के साथ बैठ जाए तो अंगारक योग। गुरु नीच का हो जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि राहु पर न पड़ती हो, चंद्रमा एक तरफ हो जाए, ऐसी स्थिति में और विकट समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जब पूरी कुंडली का हम अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि क्या सिर्फ इतना कह देने से राहु प्रथम भाव में, केतु सप्तम भाव में, अनंत काल सर्प योग बन गया, इतना देख लेने से पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, राहु केतु अनंत काल सर्प योग बनाए हुए हैं, लेकिन क्या इसका प्रभाव भी कहीं कम हो रहा है? तो पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि राहु और केतु की डिग्री क्या है। अगर डिग्री कमजोर है तो राहु का अशुभ फल जो है वो भी कमजोर हो गया, उतनी समस्याएं जीवन में नहीं आएगी। 1 से 6 डिग्री के बीच में अगर ग्रह है तो थोड़ी मोड़ी समस्या आएगी। 28, 29, 30, 24 से 30 के बीच में है तो थोड़ी मोड़ी समस्या आएगी। और 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री है शुरू में या अंत में तो समस्याएं नहीं आएंगी। आएंगी भी तो पता नहीं चलेगा। एक तो पहले ये भी देखा जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कि क्या किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र पक्ष का चंद्रमा, ये ग्रह कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक ये ग्रह शुभ माने जाते हैं। शुभता लिए हुए है कि नहीं, शुभ परिणाम दे रहे हैं कि नहीं, ये स्थिति आपकी कुंडली में होना चाहिए। किसी भी शुभ ग्रह की, गुरु शुक्र की किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही है तो उसका जो कुप्रभाव है वो कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता, कम हो जाता है। अब यहाँ एक उदाहरण कुंडली हम ले लेते हैं। ये मकर राशि है, 10 नंबर लिखा हुआ है। मेष लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि है। अगर यहां पर शनि बैठ जाए तो सस योग बन जाता है। सस योग बन जाएगा। अनंत काल सर्प दोष जो बना हुआ है इसका कुप्रभाव कम हो जाएगा। मंगल अगर यहीं पर बैठ जाता है उच्च का होकर के तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। बुध जो है बैठ करके भद्र योग बना दे। पंच महापुरुष योगों में एक भद्र योग है, बहुत ही शुभ योग है। भद्र योग बना दे तो प्रभाव कम हो जाएगा। शुक्र मालव्य योग बना दे तो प्रभाव कम हो जाएगा। ये भी देखना चाहिए। सिर्फ इतना देख लेने से कि राहु और केतु से अनंत काल सर्प बन गया और इतना देख करके लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके आगे वो नहीं जानते। ये भी जानना जरूरी है। अब दोस्तों, जिनकी कुंडली में राहु केतु का अनंत काल सर्प दोष या कोई भी काल सर्प दोष बना हुआ है तो राहु का रुद्राक्ष जो है 8 मुखी है और केतु का रुद्राक्ष 9 मुखी है। ये 2 रुद्राक्ष उन्हें जरूर धारण करना चाहिए। इससे भी राहु और केतु शांत होते हैं।
इसके साथ हम अपना लग्न का, पंचम भाव इष्ट देव का, नवम भाव भाग्य का, इस ग्रहों का भी रुद्राक्ष इसके साथ मिलाकर के धारण कर सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष बना हुआ है, उन्हें भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। उनके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन व्रत रख करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि के दिन व्रत करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। रुद्राभिषेक मंत्र जाप करना चाहिए और संबंधित तीर्थ स्थानों में जाकर काल सर्प दोष की शांति भी करवानी चाहिए। ये प्रथम कुंडली है मित्रों। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखे बिना कुछ भी कहना संभव नहीं होता। ये एक उदाहरण कुंडली इसको समझिए, और उदाहरण कुंडली के साथ साथ जो मैं उपाय बताया हूं उसे भी करिए। एक चांदी का छल्ला भी किसी भी अंगुली में डाल लीजिए, अच्छा होगा। कड़ा पहन सकते हैं। और बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि काल सर्प दोष के चलते जीवन में अनेक समस्याएं आ रही हैं, ऐसा भी नहीं है। और भी शेष 7 ग्रह बचते हैं। राहु और केतु तो ठीक है, अपनी जगह में है, पर शेष ग्रह भी तो अपना काम करेंगे। ये स्थितियां जब ज्यादा विकट होती हैं, जब राहु और केतु की महादशा अंतर्दशा आती है, तो ज्यादा समस्याएं होती हैं। काल सर्प दोष बनने के कारण चरित्र में भी दाग लगता है। हमारी मानसिकता बदल जाती है। कोर्ट कचहरी में अनायास धन खर्च होता है। झूठे आरोप लगते हैं। ये सब उसी समय होते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा है शिव जी की आराधना और रुद्राक्ष का धारण करना। अब किसी की कुंडली में राहु और केतु और अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या राहु केतु का जो प्रभाव है वो कब हो रहा है, समाप्त हो रहा है या नहीं, ये छोटी सी जानकारी है, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी है। बहुत से लोग जो हैं, मेरी लोगों से बातें होती रहती हैं, बहुत से लोग राहु केतु के नाम से धन कमा रहे हैं। उनका भी राहु केतु खराब है, इसीलिए बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई। अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो और उनका धन जो है अपव्यय न हो। आप अपनों की या किसी की जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर में अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि कृपया आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। आपकी समस्या, आपकी जन्म कुंडली मुझे बताएगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बातें करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे लाइक अगर आए इस वीडियो में, ये मैसेज मेरे साथ आएगा, मेरे को प्राप्त होगा कि ये ऐसा वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। दूसरे काल सर्प जो हैं उनको लेकर के भी मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। आपका धन भी खर्चा नहीं होगा। आप अपने घर में रहकर
स्वयं शांति का उपाय कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।